हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसेट अकाउंटिंग पार्ट नंबर 3, जिसमें डेप्रिसिएशन, स्पेशल वैल्यूएशन, मास्टर डेटा, ट्रांजैक्शंस, आईएस एंड एसेट मास्टर डेटा जो है इसको भी हम लिटिल बिट क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो कम टू बैक एंड एसपीआरओ, देन आईएमजी, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाए एसेट अकाउंटिंग, देन आप आ जाए डेप्रिसिएशन। इसमें चार बेसिक जो मेथड्स हैं वो गिवन है। सॉरी, मेथड्स नहीं इसको हम कह सकते, इसमें सेगमेंट्स इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज ईच सेगमेंट हैज डिफरेंट मेथड्स। ओके, ऑर्डिनरी। अच्छा, इसके अंदर आपके पास तीन ऑप्शन हैं, डिटरमिनेंट्स, डेफिनेशन एरिया। आप जब इसको ओपन करेंगे तो जो हमने डेफिनेशन एरिया को पहले डिफाइन किया था उसमें आपने इसकी जो वैल्यूएशन है वो बाकायदा मेंशन करनी है कि इसके रूल्स क्या होंगे। ओके, क्या आप ऑर्डनरी डेफिनेशन नॉट डिजायर, क्या डिज़ायर नहीं कंपनी की सॉरी क्या इसको डिज़ायर नहीं किया जाएगा, रिक्वायर नहीं किया जाएगा, या पॉजिटिव वैल्यू को आपने कंसिडर करना है या नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करना है या ऑल वैल्यूज को कंसिडर करना है, व्हाट इज पॉजिटिव वैल्यू एंड व्हाट इज नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप इसको मुझे आंसर कीजिएगा, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके, अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं एस एन अकाउंट में। एस एन अकाउंट बेसिकली जो जीएल अकाउंट है जो आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एन अकाउंट, और इसको सेलेक्ट करें, देन डेट अकाउंट डिटर्मिनेशन जो आपने क्रिएट किया था, अकाउंट डिटर्मिनेशन पीपी, सॉरी WATP1। एसेट अकाउंटिंग डिटर्मिनेशन P1। और इसमें आप अच्छा, ये बात आपने नोट करनी है कि डिटर्मिनेशन में आपके पास डिफरेंट अकाउंट्स वो आपके पास हैं, बिल्डिंग का भी है, प्लांट का भी है, व्हीकल का भी है, फर्नीचर का भी है। तो आप जो प्लांट के उसको हम कंसिडर करेंगे। देन क्लिक ऑन ऑर्डर डेप्रिसिएशन, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे सेंड किया गया है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो आपके पास हैं, स्पेशल है, स्पेशल है और अनप्लान्ड सेम लाइक दिस। तो इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ से मालूम होगा, डिटरमिन डेफिसिएशन एरिया। ओके, तो इसमें आपने ये देखना है कि अनप्लान्ड में आपने जो वैल्यूएशन रूल्स को आपने क्या क्या डिफाइन करने हैं। ओके, जैसे कि ये आपका ऑर्डिनरी, इसमें आपने कौन सा रूल फाइन करने हैं, स्पेशल में कौन सा रूल फाइन करने हैं, अनप्लान में, और इसके अलावा आपके पास आ जाता है वैल्यूएशन मेथड में हमें कौन सा रूल प्लान करने हैं। ओके, अच्छा, अब इसको अनप्लान, ऑर्डिनरी, स्पेशली तीनों ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट इसके अंदर आपने जो रूल वैल्यूएशन है, सॉरी रूल की जो कैटेगरी है वो आपने प्रॉपर डिफाइन करनी है। कैलकुलेशन मेथड में आपके पास डेप्रिसिएशन की आ जाती है। कैलकुलेशन मेथड आपके पास क्या होना चाहिए, और डिफाइन बेस मेथड है, डिक्लाइन बेनिस मेथड है, डिफाइन मैक्सिमम मेथड है, मल्टी लेवल मेथड से, मेंटेन पीरियड कंट्रोल मेथड से। सो वी विल डिफाइन वन बाय वन। अच्छा, बेस मेथड में ऑलरेडी आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स और ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन। और इसमें देखें कि जो आपने डेप्रिसिएशन मेथड जो आपने स्टडी किए हैं, आई थिंक 14 मेथड्स हैं जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आप देख लें कि ये सब ऑर्डनरी के स्पेशल के हैं जो ऊपर हमने डिफाइन किए थे। ओके, यू वांट टू डिफाइन न्यू वन, जस्ट आप यहाँ पे दे दें बेस मेथड BME1। तो हम उसमें लेके आते हैं लाइफ टाइम वैल्यू, टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन ऑर्डनरी, डेप्रिसिएशन मेथड आप करते हैं स्टेटेड परसेंटेज, डिक्लाइनिंग मेथड
हम यहाँ पे देख सकते हैं डबल डिक्लाइनिंग है, जो भी है डबल डिक्लाइनिंग। इसके अलावा आपकी कंट्री स्पेसिफिक मेथड भी होते हैं। परसेंटेज फ्रॉम ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, रिड्यूस यूज बिल्कुल इसको आप टिक करेंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ एंड ऑफ डेपोजिशन, इसमें क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर्म कंपनी कोड डेपोजिशन एरिया आप यस कर दो। और इसको भी डिफ़ॉल्ट कर दें, और कब को जो है इसको नो कर दें। ओके, एंड देन सेव इट, एंटर अगेन एंड सेव इट। तो करनी जो भी कोड हम यहाँ पे डिफाइन करें, आपने इसको प्रॉपर नोट डाउन कर दें जो मेथड से, और यहाँ पे आप इसको दे दें PB01, डेटा वाज सेव। अच्छा, इसके बाद आप आए डिफाइन डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। डिक्लाइनिंग बैलेंस में आप 10%, 20%, 30%, whatever percentage you want to implement, you just put here, copy method। और बल्कि इसमें हम एक काम करते हैं कि हम न्यू एंट्री में आ जाते हैं। डबल डिक्लाइनिंग में आप करते हैं डबल डबल डिक्लाइनिंग मेथड। अच्छा, इसमें आप दे दें तकरीबन 20% पर ईयर, 20% पर ईयर। अच्छा, सामने BB, और यहाँ पे आप दे दें 20% एंड 25% for this। फैक्टर को फिल यहाँ पे स्किप करेंगे, और लेट मी चेक के ओके, फैक्टर का फिल यहाँ पे स्किप कर दें, क्योंकि बैक एंड के ऊपर अभी हमने इसके कोई बेसिक पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया डबल डिक्लाइनिंग के लिए। तो 150 इसको 1 कर दें, और यहाँ पे जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो आप कर दें, इसको हम करते हैं तकरीबन 25% कर दें परसेंटेज मैक्सिमम इंटेंसिव। ओके, सिस्टम सेट समथिंग, अच्छा, डिक्लाइनिंग फैक्टर को यहाँ पे मेंशन नहीं कीजिएगा क्योंकि सिस्टम पिकअप नहीं कर रहा। ओके, और जो आपकी मैक्सिमम परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे 25%। नेक्स्ट, डिफाइन मैक्सिमम अमाउंट मेथड्स। अच्छा, इसमें आप आ जाए मैक्सिमम अमाउंट मेथड, आप आ जाए न्यू एंट्री, और MA मैक्सिमम अमाउंट मेथड एनुअली, आप इसको यस कर दें। मैक्सिमम अमाउंट मेथड, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है किसी भी प्लान की, तो आप ये देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप इसमें लेके आ सकते हैं। 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, जितनी भी है उससे। अच्छा, एक ये होता है कि एक तो फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट लिया, उसकी लाइफ टाइम है 10 ईयर्स, 10 साल उसकी लाइफ टाइम है, और 10 मिलियन उसकी वो है वैल्यू है, 1 करोड़ की वैल्यू है, तो हर साल कितनी होगी, 10 लाख। एक तो ये इसमें एक आता है, और एक आपका ये भी आ जाता है कि भाई आपने मैक्सिमम अमाउंट को कितना चार्ज करना है। देखिए, इनिशियली जब आपका कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, इनिशियली ईयर्स में उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो इतनी ज़्यादा डाउन नहीं होती। ओके, मे बी कि आपका जो आपका प्लांट है
आप लास्ट में नहीं कि पहले साल ही आप उसकी 10 लाख आप उसकी वैल्यू कम कर दें, इट्स नॉट नेसेसरी। मे बी कि एक साल बाद उसकी प्राइस जो है वो 2 लाख रुपए कम हो या 3 लाख रुपए कम हो। तो इस तरह से जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आप उसको चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन को। ओके, ये बात देखिएगा कि आजकल जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, और उससे बिना पे अगर आप एक प्लांट लेते हैं तो मे बी के 1-2 साल बाद उस प्लांट की वैल्यू भी डबल हो जाए। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो प्लांट की नेचर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको आप चार्ज करते हैं। सेलेक्ट दिस एंड डबल क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे आपने बताना है कि वैलिड टू कब तक उसकी वैल्यू होगी, उसकी करेंसी क्या होगी, ये आप प्रॉपर मेंशन करते हैं। हम आम तौर पे नेक्स्ट ईयर 25 तक उसको मेंशन करते हैं। करेंसी PKR, आपको हर साल इसकी वेरिएशन को मेंशन करना होगा। 350,000 एंट्रेंस है। तो ये डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं जो आप बैक एंड के ऊपर कॉन्फ़िगर करें। EV01 एंटर अगेन एंड सेव, डेटा वाज सेव्ड। डिफाइन मल्टी लेवल मेथड्स। मल्टी लेवल मेथड्स में क्या होता है, देखें बाज़ औक़ात आपने एक प्लांट ले लिया। अब एक प्लांट के अंदर डिफरेंट उसकी मशीनरीज होती हैं, और आप ये देखते हैं कि किस पार्ट की क्या वैल्यूशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक व्हीकल लेते हैं, कोई भी आप होंडा सिविक ले लें या कोई भी आप ले लें, हाइब्रिड ले लें, उसके आपको पता है कि कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, और पाकिस्तान में वो अवेलेबल भी नहीं होते। ओके, तो फिर उसके डिफरेंट लेवल्स आते हैं कि भाई एक प्लांट है, उसके कितने स्पेयर पार्ट्स हैं, कौन से स्पेयर पार्ट की क्या वैल्यू होगी, कौन सी लॉन्ग टाइम चलने वाली है, कौन सी शॉर्ट टाइम चलने वाली है। तो ये इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ओके, आप जहाँ पे उसको प्रॉपर डिफाइन करते हो। अच्छा, कम टू मल्टी मेथड लेवल, MML, मल्टी मेथड्स लेवल। अच्छा, इसमें आप जो है फॉर एग्जांपल कि अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि आपका जो एक प्लांट है उसमें आप जो है कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक उसको मल्टी मेथड से भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले साल आप जो है क्या उसे कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट से चार्ज कर सकते हैं। अगले साल आप उसकी जो परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के ऊपर आप उसकी चार्ज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। फिर आप जो है डबल टिकानी से कर सकते हैं। तो ये लास्ट भी नहीं कि हम आप जो है एक मेथड को यूनिफॉर्मली चेंज उसमें इम्प्लीमेंट करते जाएं। और मल्टी लेवल में ये भी आ सकते हैं कि अगर आपने मल्टी लेवल को इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप डिफरेंट जो मेथड्स है आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो भी जो प्लान के डिफरेंट सेगमेंट्स हों। ओके, जैसे कि आपको व्हीकल के एग्जांपल दिए, आप उसमें टायर्स के अगर हम एग्जांपल लें तो टायर आपको पता है कि उसकी ज़्यादा वो होती है, वर्किंग होती है, और जल्दी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद आप उसका जो डैशबोर्ड है, जो उसकी सीट्स हैं, और जो उसका आउटर जो उसकी बॉडी है, जो उसकी इंजन है, डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं उसको अगर आपने डिफरेंट मेथड डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स आपको मालूम है कि डिफरेंट मेथड से उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू चार्ज की जाती है। ओके, डिपेंड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ
will start from capitalization date और अच्छा आमतौर पे उसको हम कैपिटलाइजेशन डेट से स्टार्ट करते हैं ओके डेप्रिसिएशन बाय फिजिकली यस कर दो आप अच्छा इसके बाद आप आ जाए लेवल्स की अच्छा अब ये देखें कि आपके पास एक्विजिशन ईयर कब आ जाता है एक्विजिशन और ये 2024 ईयर्स टू पीरियड अच्छा यहाँ पे डिफाइन नहीं है 360 उसमें आते हैं बेस वैल्यू इसमें हम लेके आते हैं एक्विजिशन वैल्यू कर लेते हैं डिफरेंट आपके पास वैल्यू से एक्विजिशन वैल्यू है रिप्लेसमेंट वैल्यू है और नेट बुक वैल्यू है तो नेट बुक वैल्यू और एक्विजिशन वैल्यू का मतलब कहते हैं कि एक्विजिशन जब आपने उस चीज़ को परचेज किया नेट बुक वैल्यू जो आपकी करंट मार्केट वैल्यू होती है ओके एक्विजिशन डेट हम इसको कंसिडर करते हैं परसेंटेज मैक्सिमम हमने कितनी की थी बल्कि 20 कर देते हैं लिविंग लाइफ टाइम यस और ये स्किप कर दी एंटर एंड सेव 2024 में हमने एक प्लांट को लिया और उसकी जो एक्विजिशन जो लाइफ उसको हमने 2 साल कर दिया और बेस वैल्यू आपकी एक्विजिशन मैक्सिमम परसेंटेज आपकी 20% आ गई ओके बाकी जो आपका प्लांट है उसके नीचे के मुताबिक यहाँ पे डेट आप पुट कर सकते हो क्योंकि हर प्लांट का अपना अलग अलग डेट होता है मेंटेन पीरियड कंट्रोल मेथड्स अच्छा इसमें आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास एक एक्विजिशन आ जाती है फिर एडिशन आ जाती है फिर रिटेंशन आ जाती है फिर आप इसकी ट्रांसफ़र आ जाती है डिफरेंट इसके मेथड्स हैं जो कि आप इसको पीरियड कंट्रोल के तौर पर इसको कंसिडर करते हैं पीरियड कंट्रोल मेथड्स पी आर डी पीरियोडिक कंट्रोल के इसमें ई सी एम और पी पी 01 पीरियोडिक कंट्रोल मेथड अच्छा इसमें आपके पास एक्विजिशन आपके पास आ जाती है इसमें हम लिखते हैं इसमें नेक्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर ओके अच्छा फिर इसके बाद आपकी एक्विजिशन इन ईयर आप यहाँ पे आ जाएं एट द एंड ऑफ ईयर एट द एंड ऑफ ईयर ये आपकी स्टार्टिंग ऑफ ईयर ये आपके एंड ऑफ ईयर रिटायरमेंट में आपके पास आ जाएगा इसमें आप इसको जो है एट द एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट कर दो रिटायरमेंट में ट्रांसफ़र में आपके पास इसमें हम लिखते हैं बाकी ट्रांसफ़र आप जो है इसको स्किप कर दें अच्छा बाकी जितने भी ऑप्शन ये तमाम स्किप कर दें ओके एंट्रेंस से देखिए आपके पास डिफरेंट जो इसमें ऑप्शन हैं रिटायरमेंट एक्विजिशन और ट्रांसफ़र ये तो कंपल्सरी है बाकी जितने भी सॉरी ट्रांसफ़र जो इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे ये आपकी ऑप्शनल एंट्री आती है ओके कम बैक अच्छा मेंटेन डेप्रिसिएशन की और इसमें आप मैनुअल डेप्रिसिएशन ओनली
और इसको सेलेक्ट करें और डबल क्लिक करें आप असाइनमेंट ऑफ कैलकुलेशन के ऊपर। अच्छा, बेस मेथड ये आप देखें जो अभी हमने डिफाइन किया था, आई थिंक बी ये आ गया आपके। ओके, इसको आपने सेलेक्ट कर डबल डिक्लाइनिंग मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड ये आ गया। और एक मिनट ये चेक करनी प्लीज। PB01 ओके। पीरियड कंट्रोल इसमें हमने कौन सा डिफाइन किया था, PCM एंड मल्टी MML। आप यहाँ पे देख लें MML इज हियर ये। अच्छा, क्लास असाइनमेंट, क्लास स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन, और इसको आपने नो असाइनमेंट कर, बल्कि हम इसको मैन्युअली कर रहे हैं ना, तो आप ऑर्डर में लेके आ रहे। अच्छा, इसको आप नो असाइनमेंट कर दें क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा आपके पास। चेंज मेथड, नो ऑटोमेटिक चेंज ओवर। अच्छा, मल्टीपल शिफ्टिंग in case in deposition as expert is okay। इंटर्नशिप देखिए, जिस जैसे जैसे आपकी जो लाइफ वैल्यू है ना उसकी 90% नॉट अलाउड डेपोजिशन मेथड टी। अच्छा, नो चेंज ओवर ये आपने कर दिया, ओके। और शट डाउन, शट डाउन इसमें डिफॉल्ट वैल्यू फॉर्म, इसको आप नो कर दें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको प्रॉपर आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक। ऑलमोस्ट डन डेप्रिसिएशन मेथड। और डेप्रिसिएशन की इसमें हमने उसको कन्फिगर किया। और अब आप आ जाए पीरियड कंट्रोल, और पीरियड कंट्रोल ओके ओके ओके, इसको आप रहने ऑलरेडी डिफाइन। अच्छा, वेरिएशन मेथड को आप क्लोज कर दें। जनरेशन में आप देख लें कि इसके अंदर हमने एक चीज़ है करेंसीज। अगर तो आपका जो अगर आपकी जो कंपनी है वो मल्टी कंट्री में वर्किंग करिए, ऑपरेशंस करिए, तो उस सूरत में आपकी जो करेंसी है वो मल्टी करेंसीज में इन्वॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्लांट गल्फ कंट्री में है, आपका एक प्लांट साउथ अफ्रीका में है, आपका एक प्लांट यूके में है, आपका एक प्लांट जर्मनी में है, तो इनकी जो करेंसीज है उसके साथ आपने डेप्रिसिएशन एरिया को असाइन करना है। बट वी आर जस्ट वर्किंग इन वन कंट्री, सो वी डोंट नीड टू असाइन एनी विद एनी फॉरेन करेंसी। ओके। अच्छा, उसके बाद है ग्रुप एसेट्स। ग्रुप एसेट्स में बात करते ऐसा होता है कि आपको पता है कि प्लांट जो है, प्लांट इज कम्बिनेशन ऑफ मल्टी मशीन। तो डेप्रिसिएशन जो है वो पर मशीन के हिसाब से उसको हम चार्ज करते हैं। तो ग्रुप एसेट में आपके ग्रुप ऑफ प्लांट आ जाते हैं, जैसे कि आपको मालूम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देख लें, उसमें एक मशीन जो है वो एक प्लांट नहीं बल्कि डिफरेंट प्लांट्स मिलकर आप एक सेक्टर बनाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना लेते हैं। तो वो जो है अच्छा, इसके अलावा आपके आसानी के लिए हम बात करते हैं उसकी ऑटोमोबाइल्स की। ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है कि अगर आपने कोई व्हीकल को असाइन करना, असेंबल करना हो, तो डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो एट अ टाइम वर्किंग करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट है उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, तो उन प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट मशीनरीज होती हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप एसेट्स। फिजिकल ईयर ये ऑलरेडी डिफाइन है, और अमाउंट स्पेसिफिकेशन कंपनी कोड डेपोजिशन, इसको आप चेक करें प्लीज़।
मैक्स स्पेसिफाई मैक्सिमम अमाउंट फॉर लो वैल्यू एसेट प्लस क्लासेस, इसको आप जरा डिफाइन करिए। ये स्मॉल लो वैल्यू एसेट LVA, तो इसमें आई थिंक जरा देखें हमने डिफाइन किया एसेट क्लास AADP1 प्लांट और क्लिक ऑन जहाँ यहाँ पे आप देखिए इसकी नो मैक्सिमम ऑन चेक वैल्यू बेस्ड अमाउंट चेक, ये आप इसको से एंटर से फॉर एग्जांपल कि आपके प्लांट के अंदर जो पैकेजिंग में जो मशीनरी है वो आपकी लो वैल्यू एसेट के ठीक। इसकी अगर आपने कोई अमाउंट को स्पेसिफाई करना है तो आप कंपनी कोड पे आ जाए, सिलेक्ट कंपनी कोड PP01, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन दिस वन। अच्छा, लो इसकी अमाउंट क्या होगी आप देख लें, 1,850,000। मैक्सिमम आप इसको 1.2 मिलियन, ओके, एंटर एंड सेव। अगर आपके पास डिफरेंट LVAs हैं तो आपने डिफरेंट LVAs को डिफाइन करने। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोशिश ये करें कि जितने भी प्लांट्स हैं उन तमाम प्लांट्स के जो उन तमाम प्लांट्स को डिफाइन करें, फिर डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो डिफाइन करके उनको असाइन कर दें। और LVAs भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं प्लांट में, उसको भी आप सेपरेटली उसको डिफाइन करें। कम बैक, ओके। अच्छा, इसको भी आप क्लोज कर दें, क्लोज दिस वन, इसको भी क्लोज कर दें। स्पेशल वैल्यूएशंस, अच्छा, स्पेशल वैल्यूएशंस में आपके पास जो डिफरेंट क्राइटेरिया है, इसमें तो हम डिफाइन करते हैं ग्रॉस और नेट प्रोसीजर। स्पेशल रिजर्व्स में देखिए, आपने सुना होगा कंपनी कोड 2N01 और डिफरेंट एसेट अकाउंटिंग, इसको मैं जरा चेक कर लेता हूँ। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए आमतौर पे हम रिजर्व अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ओके। अगर तो आपने स्पेशल रिजर्व को मेंटेन करना है तो उसका जो जीएल अकाउंट वो अपने डेप्रिसिएशन कोड के साथ असाइन करें। सिलेक्ट अकाउंट डिटर्मिनेशन AADP, प्लांट, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन स्पेशल रिजर्व्स। अच्छा, नो एंट्री फॉर्म account determination, I'm not sure of context patent. I think we have to define some qualification in special reserve, then we'll be able to assign this account. You come back एंड अच्छा, इसके बाद आपके पास ट्रांसफर रिजर्व्स भी आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट भी आ जाती है, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट भी आ जाती है, और इंटरेस्ट है, नेटवर्थ टैक्स है। तो डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं। मेंटेन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, राइट, अकाउंट डिटर्मिनेशन ADP1, select water, रिवैल्यूएशन APC स्टैंड फॉर, अच्छा इसमें भी ऑप्शन नहीं आ रहे। अच्छा, अगर यहाँ पे आपका डेटा नहीं आ रहा, इट्स मीन के जो कुछ इसकी सेटिंग्स को हमें प्रॉपर डिफाइन करना होगा, देन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, ओके।
तो इट्स बेटर कि हम इसको यहाँ पे फिल फॉर स्किप करें, और ये वैसे भी ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स में आती है, ऑप्शंस कॉन्फ़िगरेशंस में आती है। ओके, नेक्स्ट है आपका मास्टर डेटा। मास्टर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका डिफाइंड स्क्रीन लेआउट। डिफाइंड स्क्रीन लेआउट फॉर एसेट मास्टर डेटा, और क्लिक ऑन डिफाइन स्क्रीन लेआउट फॉर एसेट मास्टर डेटा। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जो एग्जाम है उसका एक मेजर पार्ट है ये, जो फाइनल एग्जाम होता है सभी का, ग्लोबल एग्जाम। I think we defined screen layout, not I don't remember. प्लांट एनिमेशन, इसको हम यहाँ पे दे देते हैं प्लांट एनिमेशन, एसक्यू प्लांट देखने के आई थिंक इसमें डबल वन डबल 10 10 दे देते हैं, क्लिक एंड लेट्स क्लिक फिल्टर जनरेट डेटा इसमें है, फिल्टर कोर्स। ओके स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था फील्ड स्टेटस वेरिएंट ग्रुप, सेम लाइक दैट ये वही चीज़ है फील्ड सॉरी स्क्रीन लेआउट। इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि आपका जो एसेट की कैटेगरी क्या होगी, उसका लेआउट क्या होगा, उसके डेपोजिशन आपने किस तरह से चार्ट करने, कौन सा मेथड यूज़ करने। ओके, तो उसकी करेंसी क्या कौन सी होगी, उसका जी अकाउंट क्या होगी, तमाम चीज़ इसमें शामिल होती है। आई थिंक ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन है। इसको ज़रा भाई एक मिनट चेक कर लें। ओके 110 ओके ये ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ पे न्यू एंटिटी का ऑप्शन है, क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल फॉर एसेट मास्टर रिकॉर्ड। अच्छा, आमतौर पे हमने इसको टेंटेड कंसिडर किया था। क्योंकि एंट्री स्क्रीन लेआउट फॉर क्रिएटिंग मल्टी एसेट्स, इसको यस कर दें और इसको टिक करके उसको सेव कर दें। necessary configuration we have done. Chair of asset deposition areas, आई थिंक इसमें एस400 में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसमें क्रेडिट है। अच्छा, आपने 10 10 को ही चूज़ करना है प्लीज़। ओके, बाय डिफॉल्ट क्रिएट है, जैसे कि आपका फील्ड स्टेटस वेरिएंट ग्रुप बाय डिफॉल्ट हमने कॉपी किया था, सेम लाइक दैट इसको हमने बाय डिफॉल्ट ही कंस्ट्रक्ट कर दिया। मास्टर डेटा में आपके पास डिफरेंट इसके ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास वेरिएशन को फोकस करना है, डिफाइंड सब्स्टिट्यूशंस को डिफाइन करने हैं आपने, और इसके अलावा बस ये दो इसमें टॉपिक्स हैं। कंट्री रीजन स्पेसिफिक फंक्शंस ये आप स्किप कर दें।
क्योंकि आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। अच्छा, मास्टर डेटा को भी आप यूज़ कर दें। देन हम आते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। ट्रांजेक्शन जो है इसमें आपके पास एक्विजिशंस हैं, रिटायरमेंट है, डिफाइंड ट्रांजेक्शन टाइप फॉर एक्विजिशन। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जो है इसको क्रिएट ना करें, क्योंकि एस के जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड्स है उसमें ये ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, TT1 कर दिया, PP01, ट्रांजेक्शन टाइप ग्रुप एक्विजिशन, और रेस्ट ऑफ थिंग विल बी सेम। एंटर अगेन। बाकी इसके अंदर जो एक और इम्पोर्टेंस है वो है मेंटेन एलोकेशन स्ट्रक्चर। मेंटेन, अच्छा, डिफाइन अकाउंट। अच्छा, एज फॉर हानम और ECC में कुछ चीज़ों का डिफाइन है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है। ECC के अंदर जो है ये चीज़ शामिल नहीं है, जबकि एज फॉर हानम में ये चीज़ को कंपल्सरी कर दी गई। डिफाइन अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी फॉर एसेट परचेज ऑर्डर्स, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। फॉर एसेट्स, और इसको और डिटेल डिफाइन किया हुआ है, तो हम ये चीज़ को कॉपी कर लेंगे। अच्छा, ये आपके पास एसेट है, एसेट्स और EP01 अकाउंट असाइनमेंट, चेंजेबल अकाउंट, डबल चार्जेबल, डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लें, पार्सल इनवॉइस देख लें। इनके तो जो टॉपिक्स है ये मैटर करते हैं, क्वांटिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी बेस्ड। अच्छा, यहाँ पे आमतौर पर जो डेटा मैचिंग किया जाता है ये इंडस्ट्री के और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनके SOPs है उसके मुताबिक यहाँ पे डेटा पुट किया जाता है। ओके, पार्सल इनवॉइस यहाँ पे आप देखेंगे इसमें portion II quantities to GR quantity proportionality, inventory receipt to good receipt, invoice received, inventory receipts को हम कहते हैं तो good receipts, yes, good receipt indicator ये रहने दें, और ये रहने दें। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी फील्ड के ऊपर। एसेट्स कंपलसरी है, एसेट नंबर ऑप्शनल है, एसेट नंबर भी आप इसको मेंटेन कर दें। बिजनेस एरिया जो है ये इसको ऑप्शनल पे लेके आ जाए, बिजनेस प्रोसेस को भी आप ऑप्शन में लेके आ जाएं, और कॉस्ट सेंटर ये भी आप इसको, कॉस्ट सेंटर आई थिंक इसमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर जो है ऑलरेडी आपको मालूम है कि वो जो प्रोडक्शन में इसको यूटिलाइज किया जाएगा। ओके, आप इसको एंटर से। अच्छा, स्पेसिफाई एसेट क्लास फॉर क्रिएटिंग एसेट फ्रॉम परचेज ऑर्डर। ओके, मटेरियल को भी नहीं आएगा, ये प्रोडक्शन में आएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे परचेज करनी है, इसकी कैटेगरी क्या होगी? रॉ मटेरियल तो नहीं बनेगा, ना ही ये आपका फिक्स्ड वो बनेगा, सॉरी फिनिश गुड बनेगा। तो आम तौर पे इसको हम कहते हैं प्लांट या प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ पे है? क्लास इसके सामने कौन से डिफाइन करेंगे? हमने एसेट क्लास डिफाइन किया था, आई थिंक PP01, ये ले। ओके, ये कोड प्लीज नोट कीजिएगा, 0061। ओके, मटेरियल ग्रुप, क्योंकि यहाँ मटेरियल ग्रुप और भी नहीं, 0061 ये बाय डिफ़ॉल्ट
कोड है एसएपी ने जिसको डिफाइन किया हुआ है, तो हम उसी के यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने जो एसेट परचेज करना है उसकी क्लास क्या होगी, वो हमने प्रोडक्शन को चूज़ किया हुआ है। प्रोडक्शन के सामने हमने जो क्लास मेंशन की प्लांट PP0। ओके, दिस इज वाटर टैंक। नाउ कम बैक। अच्छा, असाइन अकाउंट, जीरो अकाउंट के यहाँ पे की जाएगी। सिलेक्ट अकाउंट डिटर्मिनेशन और पोजीशन AADP1 बिल्डिंग। अच्छा, बैलेंस शीट अकाउंट ओके, ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। कम बैक। अच्छा, उसके बाद एक्विजिशन, रिटायरमेंट, ट्रांसफर। रिटायरमेंट में डिफाइंड ट्रांजेक्शन टाइप फॉर रिटायरमेंट। आई थिंक रिटायरमेंट का हम फोकस यहाँ पे नहीं करते, रिटायरमेंट विदाउट टाइपिंग। दिस इज ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांसफर पोस्टिंग, इंटर कंपनी एसेट ट्रांसफर और इंटर कंपनी इंटर एसेट ट्रांसफर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑटोमेटिक इंटर ट्रांसफर, डिफाइंड कॉस्ट सिस्टम। देखिए, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्शन सेगमेंट्स है। फॉर एग्जांपल, आपका एक जूस प्लांट है, आपका एक वाटर प्लांट है, तो वो दोनों में आपका जो है एसएस वाटर टैंक इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में आपने ट्रांसफ़र करनी है, जिसको हम कहते हैं इंटर कंपनी कोड ट्रांसफ़र। ओके, यहाँ पे एंट्री में आ जाए और क्रॉस कंपनी कोड इसमें आप दे दें PCP PB01 इंटर कंपनी कोड PB01 एसएस वाटर टैंक। वाटर टैंक को भी आप लेके आ सकते हैं, या फिर जो रोटेशन प्लांट आप उसको भी लेके आ सकते हैं। ठीक, आप ये समझते हैं कि भाई जिस प्लांट को आपने अपने दूसरे कंपनी कोड में ट्रांसफ़र करने, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि फिलिंग, आप फिलिंग जो प्लांट है ये वाटर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जूस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, पैकिंग प्लांट जो है ये वाटर में भी यूज़ किया जा सकता है और जूस में भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा लोकल टू क्रॉस कंपनी कोड। अच्छा, यहाँ पे ये आपका आ गया, इसको आपने सेंड कर दिया। एंटर से डेटा बस। ओके, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एसेट वेबल्स ये आप स्किप कर दें साउथ अफ्रीका के लिए। और उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन और ओके, दिस इज एनफ फॉर ट्रांजेक्शन्स। अब आपके पास है एसेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डिफरेंट वर्जन ऑफ एसेट रिपोर्ट्स, सैप क्यूरीज, फ्यूरी। अच्छा, ये जो है अब आपकी जो रिपोर्ट्स है, जो आपके पास एसेट की जो रिपोर्टिंग आपने किस कैटेगरी में लेके आनी है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफाइन करनी है, आप उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। न्यू एंट्री। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हैं आप उसके मुताबिक इसको कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी ट्रबल बन सकती हैं कि फीड क्या होता है, क्यूरी क्या होती है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लांट कोड
सेंटर PP01, PP01 आप सब नीचे को यूज करना है। स्टैंडर्ड फॉर ऑल। अच्छा उसके बाद है आपका डिफाइन डेप्रिसिएशन रिपोर्ट, न्यू एंट्री और इसमें कि आप PB01 डेप्रिसिएशन रिपोर्ट्स एंटर सेलेक्ट दिस वन सबमिशन रूल्स। ये बेसिकली बताया जाता है कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कर पोस्ट करते हैं तो पोस्टिंग से पहले उसकी सिमुलेशन आती है। अच्छा यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था डेप्रिसिएशन एरिया, ओके। अच्छा फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन क्लास। अच्छा स्टूडेंट आप लोगों ने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसको नोट करना है प्लीज। ओके प्लांट उसको ट्रू सेलेक्ट करना है। डेप्रिसिएशन की आपके पास अगर नोट्स होंगे प्रॉपर तो आपके लिए कोई ट्रबल नहीं होगी। आई थिंक मैंने अभी इसको यहाँ पे डिफाइन किया था एंड आई फॉरगॉट उसका कोड क्या है, लेट मी चेक। तो स्टूडेंट जो भी कोड्स आप डिफाइन करें एक्सेल शीट के ऊपर उस का एक ऊपर एक नंबर दें, नाम दें और कोड को मेंशन करें, क्योंकि आमतौर पे ये सारे के जो डेटा ये आपके कोड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनीवे इसको हम स्किप करते हैं। वेट 01.01.2024 और यहाँ पे आप इसको 021.12.2034 कर दें 10 का वैल्यू एंटर से इनवेरिटेड। ओके इनवेरिटेड आ रही एंटर से। अच्छा डेप्रिसिएशन की मुझे अभी याद नहीं है तो आपने करनी पर्पस में पुट कम बैक। डिफाइन एससीपी क्यूरीज ये बेसिकली पोर्ट के लिए बैक जो फॉर्म है उसको वो यूज़ किया जाता है। कम बैक। अच्छा डिफाइन की फिगर्स फॉर एस अकाउंटिंग फ्यूरी। फ्यूरी बेसिकली एक आपका जो है ना यूज़र इंटरफेस वो उसको मतलब जो लेटेस्ट है फिर उसको हम कहते हैं जो कि सबसे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं आमतौर पर 90% मल्टीनेशनल इंडस्ट्री वो यूज़ करी फ्यूरी। पीसी ट्रांजैक्शंस। अच्छा ये रीड एक्सेस ओनली क्योंकि फ्यूरी जो है वो जहाँ पे वो एवर उसको हमने इंटरलिंक नहीं किया। फिर भी बेसिकली आपके ऑल इन एक्सेस में आती है। अच्छा उसके बाद अभी आप इसको क्लोज कर दें। देन आपका एसेट डेटा ट्रांसफ़र मैनुअल डेटा ट्रांसफ़र है पैरामीटर स्टोर डेटा ट्रांसफ़र। अच्छा इसमें स्पेसिफाइड ट्रांसफ़र डेट specify offsetting account for legacy data transfer।
बल्कि इसको आई थिंक आप स्किप कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेट मी चेक कि क्या हमारे यहाँ पे टोटल अकाउंट आ रहे हैं। COA अकाउंट और डेलीगेसी में ओके आप इसको यहाँ पे स्किप कर दें। जो डेटा के किसी का जे अकाउंट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। ओके स्टूडेंट, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी थी कॉन्फ़िगरेशन वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो इसके बाद आपका फ्रंट एंड के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन होंगे तो आपने उस पर फोकस करना है। ओके, तो जितनी भी आज हमने वर्किंग की है कहानी इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसके नोट्स बनें और इसके असाइनमेंट मुझे प्रेजेंट करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शॉर्ट लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड की ट्रांजेक्शन के ऊपर। बल्कि आई वांट टू से समथिंग अकाउंटिंग, देन आप आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाए फिक्स्ड एसेट्स, देन अच्छा यहाँ पे आपके पास कॉस्टिंग है, एसेट है और इसमें आप जो है वर्किंग कर सकते हैं एक्विजिशन की, कैपिटलाइजेशन की, ट्रांसफर की, रिट्रायमेंट की। अच्छा फिर इसके बाद एसेट्स यहाँ पे आपने इसको क्रिएट करने हैं और उसके बाद पहले यहाँ पे क्रिएट करें देन आप उसकी पोस्टिंग के ऊपर फोकस करें। फिर यहाँ पे आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, ये प्रोडक्ट प्रोसेस आपके पास आ जाएगा, डेप्रिसिएशन को कितना से आपने एग्जीक्यूट करना है, राइट। This sort of thing we will discuss in next lecture inshallah. Thank you so much.